हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो देखिए बेटा, आज हम आपकी 7वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 26 करने वाले हैं, जो कि 24 दिसंबर की है। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारे आसपास की ठोस आकृति, ये हमारा चल रहा है, आप चलेगा। ठीक है, पूर्व ज्ञान की इसलिए क्या ज़रूरत है कि तो सही व गलत यानी कि ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं। एक वृत्त, त्रिभुज, वर्ग यानी कि सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर और आयत समतल आकृति के उदाहरण हैं। बिल्कुल समतल आकृति के उदाहरण, क्योंकि हम इसको सिर्फ कहाँ बना सकते हैं, बोर्ड पे बना सकते हैं, ज़मीन पे बना सकते हैं, 2D होते हैं सबके सभी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। क्या हो गया बेटा, ट्रू हो गया, यानी कि सही हो गया। ठीक, बेलन द्विमितीय आकृति है और त्रिभुज त्रिमितीय आकृति है, गलत है बेटा। बेलन जो है वो आपके त्रिमितीय आकृति है, 3D में होता है, आप उसको हाथ में उठा सकते हैं। जबकि त्रिभुज जो होता है वो द्विमितीय आकृति होता है, 2D होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, दूसरा गलत हो गया बेटा। ठीक है, दूसरा आपका गलत है। और तीसरा देखें, किसी ठोस के तिर्यक चित्र के माप समानुपात में रखे होते हैं जाते हैं। किसी भी तिर्यक चित्र आप बनाते हो तो उसके माप समानुपात में होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी यह आपका गलत है। ठीक है, एक ठोस आकृति जिसका कोई चीज़ नहीं होती गोला होती है। बिल्कुल, जिसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती वो क्या होती है, ठोस आकृति क्या होती है, गोला होती है। बिल्कुल बात क्या है, सही है। पांचवा कहता है, एक घन के दो सटे हुए फलकों के बीच का उभयनिष्ठ भाग किनारा होता है। घन के जो उभयनिष्ठ भाग होते हैं, उनके सटे हुए भाग जो होते हैं क्या होते हैं, आपके किनारा होते हैं। ये बात क्या है आपकी, सही है। अब आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या कहता है आपका, कहता है गत्ते के किसी टुकड़े द्वारा अपने भाई या बहन के लिए उसके जन्मदिन की टोपी बनाइए। गत्ते के टुकड़े से टोपी बनानी है आपको जन्मदिन की। साथ ही उसके लिए 3 समान घनाकार उपहार बॉक्स भी बनाइए। 3 घनाकार क्या बनाने हैं आपको, उपहार बॉक्स 3 बनाने, याद रखें। कितने बनाने बेटा, 3। अब इन तीनों घनाकार डिब्बों को एक दूसरे को पास रख दीजिए। तीनों घनाकार डिब्बों को एक दूसरे के पास रख दीजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला देखते हैं बेटा, पहला प्रश्न क्या कहता है हमारा। कहता है जन्मदिन की टोपी के आकार का नाम बताइए तथा इसके फलक, शीर्षक तथा किनारों की संख्या भी बताइए। तो देखो बेटा, जो आपकी जन्मदिन की टोपी होती है वो इस तरह की होती है, इस तरह की होती है, इस तरह की होती है। तो बेटा उस टोपी का नाम क्या हो गया उसका, उसको क्या बोलते हैं हम, शंकु बोलते हैं। इस तरह क्या करते हो, क्या बोलते हैं हम, शंकु बोलते हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या लिख देंगे आप, शंकु। क्या लिख देंगे बेटा, शंकु। ठीक है, अच्छा इसके फलक बताइए बेटा। फलक कितने फलक होते हैं बेटा, एक तो ये है आपका फलक, ठीक है, और एक आपका फलक, कितने फलक हैं पे, एक तो ये फलक है बेटा, और आपका एक ये चारों तरफ जो घूम रहा होता है ये भी आपका क्या होता है, ऐसे फलक होता है। तो फलक कितने हो गए बेटा, 2 फलक हो गए। शीर्षक, सिरे कितने बेटा, कोना तो सिर्फ एक ही है इसका, ये ऊपर वाला। कितने शीर्ष होते हैं इसके, एक शीर्षक होता है। किनारा कोई नहीं होता है इसका, किनारे कितने होते हैं बेटा, 0 किनारे होते हैं बेटा इसके 0। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा हम, दूसरे क्वेश्चन में किसी जिन घनाकार डिब्बों को, क्या कहता है जी, जिन घनाकार डिब्बों को आपने ज़मीन पर रखा है उन्हें ध्यान से देखिए और प्रत्येक डिब्बे के कितने फलक आप देख पा रहे हैं उसकी संख्या लिखिए। बेटा घनाकार डिब्बों को जो हम ऐसे रख देते हैं, इस तरह से एक ऊपर एक अगर हम रख दें, तो पहला डिब्बा जो होता है बेटा ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, उसको हम 5 फलक देख सकते हैं। पहले डिब्बे कितने देख सकते हैं, 5। ये वाला देख सकते हैं, ये वाला देख सकते हैं, ऊपर वाला देख सकते हैं, पीछे वाला देख सकते हैं और एक आगे वाला देख सकते हैं। कितने फलक देख सकते हैं, 5। लेकिन जो दूसरा और तीसरा है उसके सिर्फ कितने फलक देख सकते हैं हम, 4 फलक देख सकते हैं। ऊपर वाला उसमें दिखाई और नहीं देता ना, नीचे वाला दिखाई देता है। कितने, ठीक है जी, कहता है प्रत्येक डिब्बे के पहले डिब्बे के कितने फलक, पहले डिब्बे के फलक आपके हो जाएंगे कितने बेटा, 1। कितने, 1। दूसरे तीसरे डिब्बे कि कितने फलक देख सकते हैं आप, सॉरी पहले डिब्बे के आप देख सकते हैं बेटा 5, और दूसरे तीसरे डिब्बे कितने देख सकते हैं, 4 फलक। कितने फलक, 4 फलक। ये आपका आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फलक का मतलब होता है बेटा आपका फेसिस। कितने फेसिस देख सकते हैं आप,
4 फेसेस। इसके कितने फेस देख सकते हैं आप? 5 फेसेस। पहला जो डब्बा होगा उसके सिर्फ 5 फेस देख सकते हैं, दूसरे के आपको 4 फेस देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा। तो कहता है आपकी पुस्तक पर जलता हुआ बल्ब बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, दिखाई दे रहा है बेटा। इस प्रकार प्राप्त होने वाली छाया की आकृति का नाम लिखिए तथा उस पर आकृति का रफ चित्र भी बनाइए। देखो बेटा, आपको कोई चित्र इस तरह से बनाना है, इस तरह से आपका चित्र बनेगा। ये ऐसे तो है ही आपका, ठीक है। इसकी रफ फिगर इस तरह से बन जाएगी। नीचे आपकी नीचे आकृति जो बनेगी आपकी वो इस तरह से बन जाएगी, एक आयत की आकृति की। ठीक है, कैसे बनेगी? एक आयत की आकृति बनेगी। तो ये लिख देंगे आप बेटा कौन सी आकृति बनेगी। उसने ये पूछा है किसकी आकृति बनेगी? आपकी आयत। तो उस आकृति का चित्र बनाइए, और ये आप चित्र भी आप इसका बना देंगे। ठीक है बेटा। अब बेटा चौथा क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए चित्र का ऊपर का पार्श्व तथा सामने का चित्र बनाइए। तो बेटा आप बना देंगे, ये आप ऊपर का चित्र ऊपर से बना देंगे, ठीक है। पार्श्व चित्र आप इधर से बना देंगे, ठीक है, और सामने का चित्र आप इधर से बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप चित्र तो खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका 5वां भाग बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता आप यहाँ एक पासे का जाल दिया गया है, दिखाई दे रहा है बेटा आपको जाल। इसे देखकर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, पासे के जाल की विशेषता ये होती है कि उसके आमने सामने के जो योग होते हैं ना, उनका योग 7 होता है। उनका योग कितना होता है बेटा? 7 होता है। पासों का योग आमने सामने के जो होते हैं, हमेशा इस तरह से पासा बनाया जाता है। तो बेटा ये बात कन्फर्म है कि 3 के सामने तो 5 आएगा। 3 के सामने क्या आएगा बेटा? 5 आएगा। तो जाहिर सी बात है ए के सामने आपका C आएगा और 3 के सामने आपका B आएगा। ठीक है बेटा। 2 के सामने तो ए के सामने क्या आएगा बेटा? आपका ए के सामने आपका C आएगा। ए के सामने आपका C होगा। 2 के सामने आपका 5 है ही, और 3 के सामने आपका B होगा। अंकों का योग बेटा इसका तो 7 बैठ ही रहा है। इनका 7 बैठने के लिए B की जगह क्या होना चाहिए? B की जगह होना चाहिए आपका 4, तभी 7 बैठेगा। तो कहता पासे B के फलक पर क्या अंक आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 4 आएगा। ठीक है, अब A पर क्या होगा? जाहिर सी बात है, फिर A पर आएगा बेटा 1 और C पर आएगा आपका 6। ठीक है, क्यों 1 6 उल्टे भी हो सकते हैं आपके, 1 और 6 आपके उल्टे भी हो सकते हैं, कि हो सकता है A 6 हो और A क्या हो? 1 हो। लेकिन इसी तरह से आपका बन जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से आपके हो सकते हैं। अब देखिए बेटा आप क्या करेंगे, आप कहता है दूसरे में कहता है ए बी तथा सी के फलकों का योग ज्ञात कीजिए। ए बी सी के फलक का। तो देखिए उत्तर 2 का आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के अंकों का योग आपको ज्ञात करना है बेटा, ए बी सी का। तो ए का आपने कितना लिखा बेटा? 1 लिखा। बी का आपने कितना बताया बेटा? 4 बताया। और सी का आपका कितना है बेटा? 6 है। तो अंकों का योग कितना हो गया बेटा? अंकों का योग है 4 6 10 और 1 11। कितना आ जाएगा बेटा? 11। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। पास के विपरीत फलकों पर आने वाले अंकों का योग ज्ञात कीजिए। पास के जो विपरीत फलक हैं उन पर जो अंक आ रहे हैं बेटा, उनका योग ज्ञात आपको करना है। ठीक है जी। तो हम जानते हैं ए के सामने क्या है बेटा? सी है। 2 के सामने बी है, और उसी तरह से आपका डी। तो देखिए किस तरह से आप कर देंगे। ए बी, और ए के सामने क्या था आपका? सी था। ठीक है, तो आपने क्या ले लिया? समझो ए ले लिया। ठीक है, फिर 2 के सामने आपका क्या है? 5 है, तो आपने 5 ले लिया, सॉरी 2 ही ले लिया आपने। ठीक है, ए के सामने आपका सी था तो आपने ए ले लिया। 2 के सामने 5 है तो आपने 2 ले लिया। फिर 3 के सामने आपका क्या है? बी है, तो आपने क्या ले लिया? समझो 3 ले लिया। तो ए की वैल्यू है 1, ये है 2 और ये है 3। ये कितना हो गया आपका? 6 हो गया। इस तरह से आपके विपरीत फलकों पर जो आएंगे आने वाले अंकों का योग हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।